हेलो दोस्तों, मैं हूं रुजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के उस किरदार के बारे में जिसकी सीरियल के अंदर एंट्री तो हुई, लोग एक्साइटेड भी हुए, लेकिन उसके बाद अचानक से ही वो किरदार जो है कहानी से ऐसा गायब हो गया है कि उसका कोई अता पता ही नहीं है, ना ही कहीं सीरियल में उसका जिक्र हमें सुनाई देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में हुई एक न्यू एंट्री के बारे में जिसने गुम है किसी के प्यार में को एक होप दी थी कि हाँ अब एक नया ट्विस्ट आएगा, लेकिन अब ये होप भी दूर जाते हुए हमें नजर आई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीरियल में आए नए डीएम की, जो कि किरदार निभा रहे थे रिभू मेहरा। एंड अचानक से उनका किरदार एक एपिसोड में आता है और अगले ही एपिसोड में पूरी तरीके से गायब हमें नजर आता है। अब दोस्तों, यहाँ पर लोग सवाल कर रहे हैं इस बारे में क्योंकि रिभू मेहरा के काफी सारे फैंस हैं जो कि चाहते हैं कि वो सीरियल के अंदर आए, क्योंकि फिलहाल सीरियल की बोरियत भरी स्टोरी को जो है कोई नहीं देखना चाह रहा और यहाँ पर विराट की प्रोफेशनल लाइफ से ही कुछ ट्विस्ट मिल जाए तो इससे बेहतर फिलहाल क्या हो सकता है, क्योंकि कुछ ना होने से अच्छा है कुछ तो हो। तो ऐसे में दोस्तों, आप सभी को यहाँ पर मैं बता दूं कि रिभू मेहरा का किरदार और जो नए डीएम का किरदार जो है वो आने वाली स्टोरी में भी जो है आपको सीरियल से कुछ दूर ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिलहाल दोस्तों बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है फिर से शूटिंग शुरू नहीं की है। हालांकि दोस्तों इसके बारे में कंफर्म अपडेट तो नहीं है, लेकिन अभी तक बताया जा रहा है, जहां तक रिपोर्ट सामने आई है, कि उन्हें सेट पर भी वो नहीं आए हैं, उन्होंने शूटिंग नहीं की है और सीरियल के मेकर्स ने जो है कहानी को एक बड़ा टर्न देने की कोशिश की है यहाँ पर। और इसी के साथ ही रिभू मेहरा का और जो नए डीएम का किरदार है उसे गैप के साथ फिल्म में फिर से रिटर्न किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम सभी को मालूम है कि सीरियल की स्टोरी फिलहाल हम देखें तो एक बार फिर से एक ही एक ट्रैक पर घूम रही है यहाँ पर, जहां पर सिर्फ और सिर्फ सरोगेसी ट्रैक की बात थी, एक मिशन बीच में आया और उसके बाद अचानक से जो है यहाँ पर फिर से सरोगेसी ट्रैक शुरू हो गया, क्योंकि एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि सीरियल के मेकर्स ने जो है मिशन के बाद सरोगेसी ट्रैक को खत्म करने का फैसला लिया है, लेकिन उसके बाद फिर से उन्होंने वही रट लगानी शुरू कर दी सरोगेसी ट्रैक की और कहानी एक बार फिर से उसी मोड़ पर आकर खड़ी है जहां पर पहले हम लोग को बोर कर रही थी कहानी, और एक बार फिर से यहाँ पर किसी नई चीज की हमें उम्मीद है और फिलहाल रिभू मेहरा ही उसे पूरी कर सकते हैं, यानी कि सीरियल में आए नए डीएम। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि एसीपी विराट चौहान को जो है जो नई लीड मिलने वाली थी वो भी सीरियल के अंदर अब तक नहीं मिल पाई है, और लीड मिलेगी भी तो भला कहां से मिलेगी, क्योंकि एसीपी विराट चौहान को सीरियल के अंदर इतना भी नहीं मालूम है कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कितनी जरूरी होती है सरोगेट मदर के लिए। इसी के साथ ही वो अब तक उन चोरों को भी नहीं पकड़ पाए हैं जो कि गलियों में खुलेआम घूम रहे हैं और लोगों की चैन स्कैन कर रहे हैं, उनके फोन चुरा रहे हैं, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। यानी कि मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने सरोगेट मदर यानी कि गीता को लाने के समय जो है सही पर हमला किया था और वो पत्र लेखा के आदेश का पालन कर रहे थे। तो ऐसे में दोस्तों सीधी सी बात है, अगर डीएम का किरदार सीरियल के अंदर आता और विराट की खटिया खड़ी करते हुए नजर आता तो कहीं ना कहीं अपोजिट टेस्ट का असर हमें देखने को मिलता और सीरियल की लीड को डांट पड़ते हुए लोग इंजॉय करते हुए हमें यहाँ पर नजर आते, क्योंकि सीधी सी बात है दोस्तों, फिलहाल सीरियल में विराट का किरदार कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है कि डिसअपॉइंट करता है सभी लोगों को और सभी लोग चाहते हैं कि विराट को एक जो है शक्ति की जरूरत है और उसे बताना चाहिए कि यहाँ पर केवल और केवल सही के आगे जवान नहीं लड़ानी है, घर के ऐसे और भी शख्स है जो गलत हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एपिसोड्स में हम लगातार देखें तो सही को यहाँ पर विराट चुप कराते हुए नजर आता है, लेकिन जब बात पत्रलेखा की आती है तो पत्रलेखा कितनी भी जोर से सही के ऊपर चिल्ला ले, यहाँ पर विराट उसे कुछ भी नहीं कहता है। अब भले ही उसके पेट में बच्चा क्यों ना हो, पत्रलेखा के पेट में सही और विराट का, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी अपनी मनमानी करेगा। और इसी के साथ दोस्तों एक जो ट्विस्ट, एक प्रोमो आप 3 दिन से 4 दिन से लगातार देख रहे हैं, जिसके बारे में मैंने भी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी कंफर्म अपडेट में अब तक आपके लिए लेकर नहीं आ पाया हूं। इससे जुड़ा सवाल भी लगातार लोगों के मन में चल रहा है कि सही यहां पर सच में मां बनने वाली है या फिर नहीं होने वाली है। तो मैंने दोस्तों पिछला वीडियो इसके ऊपर बनाया था, उसके बावजूद जो है सवाल लोगों के लगातार चल रहे हैं। हालांकि हमने उसमें प्रेडिक्शन लगाई थी कि क्या हो सकता है एंड स्टोरी लाइन किस और जा सकती है, तो उसमें मैंने आपको बताया था। तो अगर आपके मन में अभी भी ये सवाल है तो एक बार शायद उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको शायद लगे कि हाँ कहानी ऐसी हो सकती है। फिलहाल कंफर्म अपडेट तो इसके बारे में नहीं है, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। बात करते हैं दोस्तों सीरियल के बारे में कि यहाँ पर क्या सीरियल में जो रिभू मेहरा का किरदार होने वाला है, जो नए डीएम का किरदार होने वाला है, क्या वो सीरियल की कहानी का एक अहम हिस्सा बनकर यहाँ पर सीरियल में रहेगा या फिर उनका किरदार सीरियल के अंदर एंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि एक किरदार की रिक्वायरमेंट जो है सीरियल के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों इस किरदार के ना आने की ख्वाहिश आप रखें तो ज्यादा बेहतर होगा,
क्योंकि दोस्तों ये किरदार एक ऐसा किरदार होने वाला है सीरियल के अंदर जो कि सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा और सीरियल को हैप्पी एंडिंग की ओर ले जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हैप्पी एंडिंग की ओर ले जाएगा। और हम नहीं चाहते हैं कि सई का किरदार, विराट का किरदार भी मान लीजिए एक बार तो कि वो हमसे दूर जाए। खासकर सई का किरदार कोई नहीं चाहता है कि हम सभी से दूर जाए। और अगर सीरियल गुम है किसी के प्यार में ऑफ एयर हो जाता है तो सीधी सी बात है सई को भी हम लोग मिस करने वाले हैं। भले ही आयशा सिंह किसी और सीरियल में, किसी और शो में नजर आ जाए, लेकिन ऑल ओवर कहें तो सही वाला अंदाज तो हमें मिस करना ही होगा। और वो शायद ही हमें फिर से किसी और सीरियल में एज इट इज रूल हमें देखने को मिल जाए, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये जो नया डीएम का किरदार है क्या वो कहानी में लॉन्ग लास्टिंग चलता है और क्या वो एंडिंग वाला किरदार है। क्योंकि मैं एंडिंग वाला किरदार इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप सभी को मालूम है कि सई का दिल जो है बहुत बड़ा है और पत्रलेखा के इतने बड़े गुनाहों के बाद भी जो है सई उसे माफी करते हुए नजर आएगी और अंत में जो है उसका ही भला सोचते हुए उसको एक लाइफ की नई दिशा देने वाली है एंड वो पत्रलेखा की शादी करा कर मानेंगे एंडिंग में, हमको सभी को मालूम है क्योंकि सई जो है सभी के लिए अच्छा ही सोचती है। अब दोस्तों यहाँ पर जिसके लिए वो सई चुनती है किसी और को, क्या वो रिबू मेहरा ही होते हैं, क्या वो हमारे नए डीएम होते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक फिलर के तौर पर हमें नए डीएम का किरदार देखने को मिल रहा है। देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वेल मुझे तो लगता है दोस्तों ओनली फिलर के तौर पर ये आपको किरदार रिबू मेहरा का देखने को मिलने वाला है सीरियल के अंदर, क्योंकि फिलहाल सीरियल की एंडिंग को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं है एंड दूर दूर तक कहीं एंडिंग नजर नहीं आती फिलहाल सीरियल की। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि रिबू मेहरा का किरदार सीरियल में बहुत लंबा चलेगा, क्या ये किसी के साथ जोड़ी बनाएगा, खासकर पत्रलेखा के साथ क्या ये जोड़ी बनाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, या फिर आपको लगता है कि केवल और केवल एक विलन के तौर पर हमें देखने को मिलेंगे, विराट के नाक में दम करते हुए हमें देखने को मिलेंगे और वो फिर चले जाएंगे सीरियल के अंदर से। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों एंड कोई भी सवाल है तो इंस्टाग्राम पर आप लोग शेयर कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।